हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। जी हाँ, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपदों का विभाजन क्या होता है, बहुपदों का विभाजन हम लोग करते कैसे हैं, मतलब एक बहुपद में दूसरे बहुपद से हम लोग भाग कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है। विभाजन एल्गोरिदम की बात करें तो ये कहता है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी कि अगर आपको दो बहुपद दिए जाएं, एक बहुपद px है और एक बहुपद gx है, तब आप उनकी मदद से दो और बहुपद प्राप्त कर सकते हैं जिनमें एक बहुपद qx होगा और एक बहुपद rx होगा। विभाजन एल्गोरिदम के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि gx कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी शर्त होती है कि rx जीरो होगा, rx जीरो होगा। और तीसरी शर्त होती है कि rx की घात gx की घात से कम होगी। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो विभाजन एल्गोरिदम के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। विभाजन एल्गोरिदम के लिए पहली शर्त होती है कि gx कभी जीरो नहीं हो सकता, rx का मान या तो जीरो होगा या तो उसकी घात gx की घात से कम होगी। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ये जो भी निष्कर्ष लिखे गए हैं यही क्या है, विभाजन एल्गोरिदम कहलाते हैं बहुपदों के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको एक बहुपद दिया गया है px इक्वल टू 3x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 10, एक बहुपद दिया गया है। और दूसरा बहुपद दिया गया है gx, जो कितना है x प्लस x² प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग px और gx की मदद से दो नए बहुपद प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भाग करना बताया था कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से हम लोग भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भाग करने वाले हैं। भाग किसमें करेंगे, px में gx से भाग करेंगे। तो कर देते हैं, जब आप 3x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 10 में x² प्लस 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। भाई रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि भाग कैसे किया जाता है। आप जिस बहुपद से भाग कर रहे हैं उसका पहला पद देखिए और जिस बहुपद में भाग कर रहे हैं उसका पहला पद देखिए। तो x² से भाग कर रहे हैं इसमें 3x³ में, भाई इसका पहला पद देखना है उसका पहला पद देखना है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर 3x³ है। तो x² में मैं किससे गुणा करूँ कि ये 3x³ बन जाए, यानी x² में मैं किससे गुणा करूँ कि ये 3x³ बन जाए। तो हमारा जवाब होगा कि हम 3x से गुणा करते हैं। जब हम 3x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा और x का x² में गुणा होगा तो क्या आएगा, 3x³ आएगा। ठीक है, 3x³ आएगा। तो हम लोग जब x² में 3x का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3x³ मिलता है। इसका मतलब जब हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3x बार जाएगा। ठीक है, अब इस 3x का इस बहुपद के दोनों पदों में गुणा कर देते हैं। तो जब आप 3x का इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3x³ और जब 3x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x। ठीक है, अब देखो भाई 3x का आपने 2 में गुणा किया तो आपको 6x मिलेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी पद आप लिख रहे हैं ना वो उन्हीं पदों के नीचे लिखिए जिनमें घातें समान हो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर घात 3 था तो यहाँ पर 3 था तो इसके नीचे मैंने लिखा। यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे इसे नहीं लिखेंगे। हम लोग 6x को 8x के नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 6x। ठीक है, अब हम लोग हटाते हैं ना भाग करने के बाद, तो हटा देंगे। ये प्लस है और ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, यानी 8x में आप 6x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14x आएगा, 14x आएगा और चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पर 5x² बच गया है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस 10 बचा हुआ तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर से भाग करेंगे। अब इसका पहला पद x² है और इसका पहला पद 5x² है, तो x² में कितने का गुणा करोगे 5x² हो जाए, तो हमारा जवाब है कि 5 से कर देते हैं। 5 से x² में गुणा करोगे क्या आएगा, 5x² आएगा, तो ये हो गया 5x² और 5 पर 2 में गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 और यहाँ पर लिख देते हैं 10 और ये हो गया भाग। अब घटा देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो गया और 14x के नीचे कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही, और ये हुआ प्लस माइनस माइनस और ये प्लस है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास बचा। क्या आप भाग कर सकते हैं, तो जवाब है भाग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी शेषफल आता है अगर उसकी घात भाजक की घात से कम है तो आप आगे भाग नहीं करेंगे, आप आगे भाग नहीं करेंगे। तो ये हो गया भाग कंप्लीट। अब ये है क्या, ये तो शेषफल है, ये क्या है, ये शेषफल है ना, ये क्या है, ये भागफल है, ये भागफल है, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भाज्य है, क्या है, भाज्य है। ठीक है, अब इनका नामकरण करते हैं। भाई ये क्या था, ये तो px था ना, इसका मतलब जो हमारा भाज्य है वो क्या है, px है। ठीक है, gx कितना है, x² + 2 और gx ये रहा, मतलब भाजक हमारा क्या है, gx है। ठीक है, जो यहाँ पर शेषफल आया ना इसको हम लोग नाम देंगे rx, इसको क्या नाम देंगे, rx। ठीक है, और ये जो भागफल आया है इसको हम लोग नाम देंगे qx, इसको क्या नाम देंगे, qx। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये gx हुआ, ये px हुआ, ये qx है और ये rx है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आप जानते हो। ठीक है, अब देखो भाज्य कितना है, भाज्य है px, तो यहां पर देखो लिखा है px। ठीक है, भाजक क्या है, भाजक है gx, तो देखो यहां पर लिखा है gx। भागफल क्या है, भागफल है qx, तो यहां पर देखो लिखा है qx। और शेषफल क्या है rx, तो देखो यहां पर लिखा है rx। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि px = gx × qx + rx क्या लिखा है, ये लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये कोई नई बात नहीं लिखी है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसने कहा था कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं तो हम बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर आपको दो बहुपद दिए जाएं तो उनकी मदद से आप दो और बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ना, ये भी तो एक बहुपद है, ये भी तो एक बहुपद है और ये भी तो एक बहुपद है, तो हमको px और gx पता था, हमने क्या किया, हमने qx और rx का पता लगा लिया। ठीक है, तो अगर हमें कोई दो बहुपद दिए जाएं तब हम उनकी मदद से दो नए बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये जो कुछ शर्तें होती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली शर्त थी कि gx कभी 0 नहीं हो सकता। gx का मतलब क्या, भाजक, gx का मतलब भाजक। अब अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हो और भाजक 0 हो तो क्या कोई रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहने का कोई मतलब यह है कि अगर मुझे 50 में x से भाग करना हो, ठीक है, भाग चला जाएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 हो तो क्या रिजल्ट आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर gx क्या है, gx भाजक है, भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम भाजक को 0 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो पहली शर्त आप समझ गए होंगे कि gx कभी भी 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक है और भाजक को अगर 0 कर दिया तो रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। कह रहा है कि rx 0 होगा, rx 0 होगा। rx का मतलब शेषफल,
जब आप किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं तो या तो कोई संख्या मिलती है तो शेषफल 0 मिलता है, या तो शेषफल 0 मिलेगा, या तो ऐसी संख्या मिलती है जो भाजक से छोटी होती है। जैसे अगर मैं 35 में 7 से भाग करूं तो 7 बचे 35, यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0 आया। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0 आया। ठीक है। अब अगर मैं 27 में भाग कर दूं 4 से तो 4 6 24, कितना आया? 3 आया। और ये 3 क्या है? भाजक से छोटा है। तो शेषफल जो होगा वो या तो 0 आएगा या तो भाजक से छोटा आएगा। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या थी कि Rx 0 होगा। Rx 0 होगा, यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, लेकिन अगर और मैं कोई बहुपद लूं और उस बहुपद में किसी और बहुपद से भाग करूं तो शेषफल 0 होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार शेषफल 0 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर 0 नहीं आया है, किसी और भाग में 0 हो सकता है। ठीक है। तो शेषफल Rx क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है कि Rx की घात Gx की घात से कम होगी। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुपदों का भाग बताया था तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि किसी भी बहुपद का जब आप किसी बहुपद में भाग करते हैं तो जो शेषफल होता है ना, उसकी घात भाजक की घात से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो आप आगे भाग नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लो, शेषफल कितना है? 14x है और भाजक क्या है? x² + 2 है। यहाँ पर देखो x की घात कितनी है? 1 है और यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर शेषफल की जो घात आई है वो भाजक की घात से कम है, आप आगे भाग नहीं कर सकते। तो ये जो लिखा है ना, यही लिखा है कि Rx की जो घात है वो लेस देन होगी Gx की घात से, यानी शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम होगी। ठीक है। यही सब निष्कर्ष क्या कहलाते हैं? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाते हैं। जो बात हम लोग संख्याओं पर अप्लाई करते हैं वही बात बहुपदों पर भी लागू होती है। ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक और छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जब हम किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तब क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपको एक बहुपद दिया गया है px = x³ + x² + x + 1 और दूसरा बहुपद आपको दिया गया है gx = x + 1। अगर मैं gx से px में भाग करूं तो क्या होगा? देखते हैं। अगर हम x³ + x² + x + 1 में x + 1 से भाग करें तो क्या होगा, है ना। देखते हैं। इसका पहला पद है x और इसका पहला पद है x³। x³ कब होगा? जब मैं इसमें x² से गुणा कर दूंगा। ठीक है। तो x² का x में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? x³ मिलेगा और x² का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा। घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जो बचा है उसको नीचे लिख लेते हैं x + 1। ठीक है। अब यहाँ पर पहला पद x है और इसका भी पहला पद x है। x में कितने का गुणा करूं कि मुझे x मिले? तो जवाब है x में 1 का गुणा कर दीजिए। x में 1 का गुणा कर दीजिए। जब आप 1 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x और 1 का 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 1। जब आप घटाएंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब मैंने gx से px में भाग किया, यानी इस बहुपद से इसमें जो मैंने भाग किया तो मुझे शेषफल क्या मिला? 0 मिला। अगर आप किसी भी बहुपद में किसी बहुपद से भाग करते हैं और शेषफल 0 आता है ना, तो जिस बहुपद से आप भाग कर रहे हैं ना, जिस बहुपद से आप भाग कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये गुणनखंड होगा। ये क्या होगा? ये गुणनखंड होगा। किसका? जिसमें आप भाग कर रहे हैं, जिसमें आप भाग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बात आई समझ में? अगर आप किसी बहुपद से किसी बहुपद में भाग करते हैं और शेषफल 0 आता है तो जिस बहुपद से आप भाग कर रहे हैं वो गुणनखंड होगा उस बहुपद का जिसमें आप भाग कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर gx क्या है? px का एक गुणनखंड है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लोग एक्सरसाइज 2.3 करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x³ - 3x² - x + 3 का एक शून्यक 1 है तब इसके दोनों शून्यकों को प्राप्त कीजिए। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिघात बहुपदों के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपदों के 3 शून्यक होते हैं। यहाँ पर एक शून्यक दे रखा है। एक शून्यक क्या है? 1 है।
तो इसके और दोनों शून्यकों का पता लगाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर इस बहुपद का एक शून्यक 1 है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 होगा। भाई इसका शून्यक अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पर जब आप 1 रखोगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। भाई अगर मैं इसको लिखूं px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्य कितना है, 1 है, तो इसका मतलब कि इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर ये 0 होना चाहिए। हम लोग जब बहुपदों का शून्य निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, px को 0 दिखाते हैं, px को 0 दिखाते हैं। तो px x के जिस मान पर 0 होता है x का वही मान क्या होता है, उस बहुपद का शून्यक होता है। तो अगर इस बहुपद में x की जगह पर हम 1 रख दें और ये 0 आ जाए तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि इस बहुपद का एक शून्यक क्या है, 1 है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब आप x की जगह पर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, माइनस 1 एंड प्लस 3, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, 3 और 1 4 हो गया, और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस बहुपद का एक शून्य क्या है, 1, ठीक है। अब अगर इस बहुपद का एक शून्य 1 है तो इसे हम लोग लिखेंगे x बराबर 1, और इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखने के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि अगर x बराबर 1 इसका एक शून्यक है तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मतलब ये कि अगर हम x माइनस 1 से इस बहुपद में भाग करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। शेषफल हमें 0 मिलेगा। देखते हैं, तो हम लोग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 में x माइनस 1 से भाग करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसका शेषफल 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, इसका मतलब कि भाग कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर जब मैं x में गुणा करूंगा तो मुझे x क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो कर देते हैं गुणा, कितना आएगा, x क्यूब। x स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब घटा लेते हैं, ये प्लस ये माइनस कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आएगा भैया, माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर बचा है माइनस 2x स्क्वायर, और जो बचा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग x माइनस 1 से किसमें भाग करेंगे, तो x में कितने का गुणा करूं कि माइनस 2x स्क्वायर हो जाए, तो जवाब है कि माइनस 2x से गुणा कर दीजिए, माइनस 2x से गुणा कर दीजिए। जब हम माइनस 2x से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 2x से जब आप माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 2x का 1 में गुणा करोगे तो मिलेगा 2x। अब घटा लीजिए, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया प्लस, ये माइनस, मतलब ये विपरीत चिन्ह वाले हैं, कट जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो x में 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और जो बचा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो ये x है और ये माइनस 3x है। x माइनस 3x कब होगा, जब मैं इसमें माइनस 3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर मैं माइनस 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 3x, और ये माइनस 3 है, ये माइनस 1 है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 में होगा 3 आएगा। घटा लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, ये 3 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इतना तो हमने कर लिया, हमें करना क्या है, हमें तो इस बहुपद के सभी शून्यकों का पता लगाना है। एक शून्यक तो हमें पता है, 2 और शून्यक होते हैं, उनका पता लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो भागफल आया ना इसका गुणनखंड करेंगे, जो भागफल आया है इसका गुणनखंड करेंगे। तो भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3,
ये आया, इसको 0 के बराबर लिख दो, है ना, ये भी तो एक बहुपद है, तो इसको हमने 0 के बराबर लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका शून्य निकालना है। जब हमें किसी बहुपद का शून्य निकालना होता है तो हम उसे 0 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सबसे पहला काम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया x², इसको हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं -2x, है ना, और यहाँ भी प्लस लिख देते हैं, इसको -3 इक्वल टू कितना 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब कैसे हम लोग द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं भाई, a का c में गुणा करते हैं, यानी x² का जो गुणांक है उसका अचल पद के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं, 1 का जब आप -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब -3 को दो संख्याओं में तोड़ना है और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, जब आप उनका आपस में गुणा करो तो गुणा करने पर -3 आए, और जब आप जोड़ो तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो भैया देख लो, आप कह दो कि एक संख्या मेरे पास -3 है और एक संख्या 1 है। जब -3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, है ना। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x² - 3x प्लस x -3 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें -2x मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, जब आप x कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x -3, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ नहीं तो a कॉमन है, क्या मिलेगा, x -3 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ भी x -3, यहाँ भी x -3, तो कॉमन कर लो, x -3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, +1 इक्वल टू कितना, 0। तो इस बहुपद के दो गुणनखंड मिले, एक x -3 मिला, एक x +1 मिला। अब एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। जब आप x -3 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, और जब आप x +1 को 0 के बराबर करोगे तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपको एक शून्य दिया गया था और दो शून्य आपने प्राप्त कर लिए। इस बहुपद का दूसरा शून्य 3 होगा और तीसरा शून्य -1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके किसी भी बहुपद के शून्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब हम लोग भाग करेंगे शेष पर 0 आ जाएगा, उसके बाद जो भागफल में बहुपद आया होगा ना उसका फिर से गुणनखंड करते हैं और इस तरह से हम लोग शून्य प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे देख सकें और बच्चे समझ सकें और बच्चे सीख सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।